हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के 14 जुलाई को शिफ्ट 3 में हुए मैथ के सभी सॉल्यूशंस जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विराट और एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डैनियल द्वारा लिया गया समय। कोई दो पर्सन है यहाँ पर, विराट, एक पर्सन विराट है और दूसरा पर्सन है कोई डैनियल, और यहाँ पे दिया है कि विराट करता है इसे 30 दिन में। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपको दी हुई है ये कि डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। विराट और डैनियल 60%, इनकी अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं तो 60% की फ्रैक्शन होती है 60% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/5। 60% हो गया 60%। अगर विराट की एफिशिएंसी 5 है तो डैनियल की इससे 3 ज़्यादा होगी। विराट की अगर 5 है तो डैनियल की कितनी होगी, 8। तो ये एफिशिएंसी का रेशो है यहाँ पे 5-8। तो समान कार्य है तो इन टाइम का अनुपात इनका रिवर्स हो जाएगा 8-5। और विराट दिया है यहाँ पे 30 दिन में और दिया है 8। तो 30 जो वैल्यू है 8 की है, आपसे पूछी है 5 की, तो 5 की हो गई ये इसका 3/5 30/8 गुना है, तो 5 का 30/8 5 यानी कि 150/8 हो जाएगा। यानी कि डैनियल करता है 150/8 दिन में। तो अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया यहाँ से 150 ये टोटल वर्क आया यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करते हैं 8 बार और ये 5 बार, तो ये 5 और 8 इनकी एफिशिएंसी है। अभी आपसे पूछा है डैनियल द्वारा लिए गए कुल समय। अगर समय की हम गणना करते हैं तो यहाँ पे टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी डैनियल की। टोटल वर्क है यहाँ पे 150 और डैनियल की एफिशिएंसी है 8 से इसे डिवाइड करते हैं तो 18 बार तो पूरा 18 बार 144 हो जाएगा। आगे बचे 6, तो 18 सही 6/8, तो 2 से ये 6/8 आ जाएगा। और इसे 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, तो 18 सही 3/4 दिन में डैनियल इस कार्य को पूरा करेगा। यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The average of 36 number was found to be 45. Later it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given number. यहाँ पे दिया है कि 45 अगर सही एवरेज था तो गलती से 84 को 48 पढ़ा गया। तो ये है, अगर हमारा नंबर सही 84 था तो इसे 48 पढ़ा गया माइनस के, तो इन दोनों का डिफरेंस है 36। ये इनका सम है और हमें इसका औसत बनाने के लिए नंबर से टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 36, तो 36 से डिवाइड करेगा तो औसत आ जाएगा, यानी कि 1। 45 तो हमारा एवरेज हो गई ही, प्लस के 1 और ऐड हो जाएगा, तो सही एवरेज हमारा 46 होगा। यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन 23 डिग्री ए बाई बी है, देन आपसे पूछा है सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67। तो यहाँ से सोल्व करते हैं हम। साइन 23a, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ से देखते हैं हम ए आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो ए आपका लंब हो गया और हाइपोटेनियस, तो बेस आ जाएगा आपका b² माइनस a²। तो अभी आपसे पूछा है सेक 23 माइनस कोस और साइन 67 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 23 डिग्री माइनस, इसे हम चेंज करते हैं साइन 67 को कोस में, तो ये आ जाएगा कोस 23 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा कोस सेक 23 की डिग्री। यानी कि सेक का मान होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे।
sec23 ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। यहाँ पे है हाइपोटेनियस है आपका b, और बेस है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बेस है यहाँ पे बेस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है b। तो इन एलसीएम लेके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा इधर b की मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एलसीएम आ गया b अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो b से b कट जाएगा और ये प्लस का a हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है बाहर। तो ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये सर्किल दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है कि स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। अगर हम यहाँ से केंद्रीय कोण की ही गणना करते हैं, तो यानी कि हेल्थ से आपसे पूछा है, तो यहाँ से अगर 3 जीरो काट ले, इसकी भी 3 जीरो, इसकी भी 3 जीरो, और इसकी भी 3 जीरो, और ये भी, तो इन पाँचों को हम ऐड करते हैं, 20 और 15 35 और 5 40 और 10 50, यानी कि 50 दिया है पूरे का वैल्यू। यानी कि जो पूरा सर्किल दिया होता है वो आपका 360 डिग्री दिया होता है। यानी कि 360 जो वैल्यू है ये आपकी 50 की है। तो आपसे पूछा है हेल्थ पर, हेल्थ की है यहाँ पे 15, तो अभी 5 से काटते हैं 3 बार, और 5 से काटते हैं 10 बार, और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 36 दिया 108, यानी कि हेल्थ का जो एंगल होगा वो 108 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुए अर्जुन, भास्कर, सरल। कोई 3 पर्सन है यहाँ पे, अर्जुन और भास्कर, और तीसरा है पर्सन सरल। तो यहाँ पे दिया है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। तो सरल को भास्कर से 2% वोट मिले, अगर भास्कर को 100 मिले तो सरल को 98 मिले। और अभी दूसरी कंडीशन है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, तो इसका 50% देखते हैं हम यहाँ से, इसका 50% हो जाता है 98 का 49, और 49 इसमें ऐड करते हैं, तो ये 49 होता है। तो 98 में 49 ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 147, यानी कि 147। तो अर्जुन को यहाँ पे 147 वोट मिले। तो अभी आपसे खुद दिया है कि भास्कर और सरल के मतों का बीच का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के यहाँ बीच में है 2 यूनिट का अंतर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 1296। तो 1296 जो वैल्यू है ये आपकी 2 यूनिट की है। तो आपसे पूछी है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा, यानी कि 147 और 100 के बीच का डिफरेंस होगा 47, और उसका हाफ, तो ये होगा 47/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 से काटेंगे, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, और 4 चौक 16। तो 324 में 47 की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो अभी देखते हैं मल्टीप्लाई क्या आएगी। तो हम लास्ट डिजिट पे देखते हैं कि 7 चौक 28, यानी कि लास्ट में 8 तो आना ही है, तो ऑप्शन सी तो होने का नहीं। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 14 और 16 30, और 2 32, यानी कि आखिरी में 28 देख के हम ऑप्शन मार्क कर देंगे डी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 6 से काटेंगे 5 बार, 7 और 5 12, और ये भी माइनस के 12 और प्लस के 7, 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में करती है। कोई 3 पर्सन है यहाँ पे, अनीता और मोनिका और मंजू, मोनिका, अनीता, मंजू। मोनिका यहाँ पे कर रही है 8 घंटे में, वो 6 घंटे में, अनीता कर रही है 8 घंटे में, और मंजू 5 घंटे में। अगर इन तीनों का हम एलसीएम ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा 5 8 30, यानी कि 120 ये आपका टोटल वर्क है, या एलसीएम लेके। तो 5 से 80 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार, और ये 15 बार, और ये 20 बार। तो अभी आपसे पूछा है कि तीनों एक साथ काम करे तो कितना समय लेगी, यानी कि अगर समय की हम गणना करें तो टोटल वर्क अपॉन इनकी तीनों की एफिशिएंसी,
टोटल टाइम टेकन होगा तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क है यहाँ पे 120 और तो कंबाइन एफिशिएंसी होगी 20 और 24 44 और 15 59। तो 59 दूनी 118 और ये आपका आ गया 2 सही 2/59, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हुई है 4, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यदि एक जीवा को व्रत के बाहर दोनों सिरों को बढ़ाया जाए तो ऐसे छेदक कहा जाता है। ये कोई व्रत है और कोई जीवा है। इसे जीवा है कि इसे बाहर बढ़ाया जाए तो इसे व्रत का छेदक यानी कि सेगमेंट कहते हैं, यानी कि हाँ ये तो सही है, तो ये तो होने का नहीं। दूसरा देखते हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर व्रत की त्रिज्या के लंबवत होती है। ये कोई सर्किल है और एक इसके नीचे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसके सेंटर से इस पर लंब डाला जाए तो ये हमेशा इसके लंबवत होती है। हाँ बिल्कुल होती है, तो ये तो होने का ये तो सही है। वह रेखा जो किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ये गलत है स्टेटमेंट। तो आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी गलत है, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ए और बी कोई 2 पर्सन हैं और इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया है यहाँ पे। बी की अगर 1 है तो ए की 2 होगी। तो ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। एक फॉर्मूला होता है MDH एफिशिएंसी अपॉन वर्क इजकल टू कांस्टेंट के। तो अभी इनमें इसकी सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो देखते हैं क्या होगा कि MA इंटू 8 बी कर ए करता है 8 घंटे 8 घंटे में और 12 दिन तक, तो 8 इंटू 12 हो गया। और यहाँ पे बी करता है, बी 12 घंटे कार्य करता है x दिनों तक। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी लिखते हैं। ए की एफिशिएंसी है 2, ए की एफिशिएंसी है 2 और इंटू 8 इंटू 12 और बी की एफिशिएंसी है यहाँ पे 1 इंटू 12 और इंटू एक्स डेज। तो 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि बी उस कार्य को 16 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। 2 पर्सन है कोई P और Q और एक ही वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। P ये कोई वृत्ताकार ट्रैक है। P की जो स्पीड दी हुई है 6 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है और Q जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। B है, तो यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदु को एक दूसरे को पार करते हैं। B की जो है Q की है 20 मीटर प्रति सेकंड और P की है 6 मीटर प्रति सेकंड। अगर वे वृत्ताकार ट्रैक पर 2 जगह मीट करते हैं तो उनकी जो ये स्पीड का जो वो होगा डिफरेंस वो 2 होगा। अगर वे 3 बार मीट करते हैं तो उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो बी की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो 6 से कम दी हुई है। तो 1 से हम 5 तक की गणना देखते हैं तो इनका जो गैप होगा रिलेटिव स्पीड का S1 और S2 का वो 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 बार मीट करते तो उनका गैप 3 होता, 4 बार मीट करते तो 4 बार होता, तो इनका जो गैप है वो 2 होना चाहिए। तो अभी हम सभी ऑप्शन को वेरीफाई करके देखते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसकी वैल्यू रख के S1 की वैल्यू अगर हम स्पीड 6/1 करते हैं, गैप 6 अपॉन गैप यानी कि 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 बार मिल रहे हैं। तो देखते हैं 6/1 और 6/2 6/3 6/4 और 6/5। तो अभी हम इसे काटते हैं तो इन दोनों का गैप है 5, तो ये तो होने का नहीं, तो ये तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार और ये 1 बार, तो इन दोनों का अगर हम गैप देखते हैं 2 बार, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 आ रहा है, ये हो सकता है। 3 से काटेंगे 2 बार यानी कि 2 और 1 का गैप है यहाँ पे 1, तो ये तो होने का नहीं होने का नहीं, यानी कि बी की जो पॉसिबल वैल्यू है वो केवल 1 ही हो रही है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका है 11।
यह एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम देता है। माना यदि 1000 ग्राम कोई वस्तु है, उसका वजन है 1000 ग्राम और उसका मूल्य है 100 रुपये। तो 1000 ग्राम का मूल्य 100 रुपये है, तो 950 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 950 ग्राम का मूल्य हो गया ये 95 रुपीज़। तो अभी आपसे पूछा है कि कितना उसे लाभ प्रतिशत हो रहा है, यानी कि 95 की चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है। 95 से 100 की चीज़, यानी कि 5 का हमें प्रॉफिट हुआ। 5 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 95 पर। तो 100 पर कितना होगा? 5 का प्रॉफिट है 95 पर, तो 100 पर कितना? 5 से काटेंगे 1 बार, 5 से काटेंगे 19 बार, यानी कि 1/19। 1/19 होती है आपकी 5.26%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची का मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य बताओ। 20% और 30% की अगर हम कंबाइन छूट देंगे तो -20 और -30 प्लस में 30 और 20 की मल्टीप्लाई 600/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये होगा 50 और माइनस, यानी कि ओवरऑल वह 44% की छूट दे रहा है। अगर 44% की छूट दे रहा है तो बेच कितने का रहा है? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 44 की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने का? 56 में। तो 56% में बेचेगा। तो हमें ओवरऑल क्या करना है? 1200 का 56% फाइंड करना है। तो अभी देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके। 1200 का 56% कितना होगा? 12 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 72, 7 12 पंजे 60 और 6 67 और 7 67, यानी कि 672 रुपये में बेचेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x/1/x इक्वल टू 7 है। देन आपसे पूछा है x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम x³ प्लस 1/x³ करते हैं तो 7 का क्यूब -7 × 3 आता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो 7 का क्यूब हो गया 7 343 और 21 माइनस करते हैं तो 322 हो गया। अभी हमें जाना है x⁶ पे, तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो x³ का प्लस 1/x³ का स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा x³ का स्क्वायर प्लस x⁴ 1/x³ का 322 का स्क्वायर -2। तो यह आ जाएगा x⁶ प्लस 1/x⁶ इक्वल टू 322 का स्क्वायर करते हैं हम। 322 का स्क्वायर हो गया आपका 2 दूनी 4, ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और ये 6 और 3 और यानी कि 1000 1,03,684। इसमें से -2 करते हैं तो लास्ट के 4 डिजिट पर हम काम करते हैं तो दिया आ जाएगा -3682, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सुधीर और आशीष कोई 2 पर्सन हैं। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5x और 7x ले लेते हैं हम। तो 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब यानी कि ये वर्तमान है तो 12 वर्ष पूर्व कितना हो गया इनका? 1 और 2। अगर सुधीर की 1 है तो आशीष की 2 हो जाएगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 5x में 2 की मल्टीप्लाई और 7x में 1 की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, तो इनका डिफरेंस आ गया 3x। तो 12 वर्ष का अगर गैप है तो इनके वर्ष के मल्टीप्लाई में भी लास्ट वाले रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं, तो आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, यानी कि सुधीर की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो 5 × x है। x की वैल्यू आपकी 4 है तो 5 × 4 यानी कि 20। तो सुधीर की आयु पूछिए आपसे। वर्तमान में सुधीर की 20 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी? तो 20 में 5 और ऐड कर देंगे तो 20 + 5 हो जाएगी आपकी 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है और राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 15% की ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्षों में उसे कुल ब्याज 2400 रुपये है, यानी कि 10% और 15%। 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज अर्जित हो रहा है? ओवरऑल उसे 2400 रुपये का कुल राशि पर।
और अगर हम 1 साल के ब्याज की गणना करते हैं तो यहाँ से 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1200 रुपये। तो यहाँ से हम इस पर ब्याज की दर फाइंड कर सकते हैं। 1200 का ब्याज लगा 10,000 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12%, यानी कि ओवरऑल उसे कंबाइन ब्याज मिला 12% की दर पर। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ये इसमें से जाके 3 बच जाएगा, 15 में से 12 गया 3 और 12 में से 10 गए 2, यानी कि जो उसके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वो 3 और 2 होगा। तो भी आपसे पूछा है 15% की दर पर, यानी कि 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 2 यूनिट की पूछी है आपसे 4,000 और 3 की हो जाएगी 6,000। तो 15% पर 4,000 और 10% पर 6,000 का इन्वेस्ट किया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, ये कोई सर्किल है, और ए बी इसका व्यास है, ओ केंद्र, और ओ केंद्र हो गया इसका। पी इस पर, इसकी परिधि पर कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है पी, तो आपको दिया है ए ओ पी 95 डिग्री है। तो आपको पूछा है ओ पी बी का मान, यानी कि ये एंगल पूछा है आपसे, ये ओ पी बी, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ये सेम किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसका आधा होता है। तो चाप हो गई हमारी ए पी और इसका आधा होगा 95 का आधा 47.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपको दिया है कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू 15, साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा इज 16, देन आपसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा। कोस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 15 सेक अल्फा, और यहाँ से सेकंड से आ जाएगा आपका साइन बीटा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 16 सेक अल्फा। ये समीकरण 2 है। अगर हम इसे समीकरण 2 माने, इक्वेशन 2 और ये पहली हो गई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा tan बीटा आ जाएगा, और tan बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 16/15। तो 16/15 tan बीटा की है, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर 16 है और आपका बेस है यहाँ पे 15, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं, तो आ जाएगा 481 इसका हाइपोटेनियस आ गया। तो अभी आपसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपका 16, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपका 16 और हाइपोटेनियस है आपका अंडर रूट में 481। तो अभी इसका स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और अंडर रूट 481 का अंडर रूट हट जाएगा 481, तो 256 अपॉन 481, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से इसका वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है कि साइन 30 कोस 30 और tan 30 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो साइन 30 कोस 30 की वैल्यू हम रखते हैं, तो साइन 30 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3, एलसीएम 2√3 आ गया, और इससे डिवाइड करते हैं तो √3 और इससे डिवाइड करते हैं तो 3 प्लस ये आपका आ गया 2, तो इन ऐड करते हैं इनको 5 प्लस √3 अपॉन में आ गया 2√3। तो यानी कि ये देखते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 19। आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/18 है, तन आपसे पूछा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सोल्व करते हैं। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी माइनस ए
ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 25/18। तो 25/18 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 25/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक शंकु का आधार का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास पूछा है। शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया है आपको 73,920, और यहाँ से इनकी वैल्यू रखते हैं हम 1/3, पाई का मान रखते हैं 22/7, और आर की वैल्यू नहीं पता है, और एच की वैल्यू दी है आपको 160, और ये दिया है इसके बराबर 73,920 के। तो एक जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, और 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 11 छिका 66, और 7 11 सते 77, 2 11 दूनी 22। तो अभी 16 से काटेंगे, 16 चौका 64, और 16 दूनी 32 42, और 2 से काटेंगे 21 बार, और ये हो जाएगा 7 21, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 21 इंटू 21, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपके आ गई 21 सेंटीमीटर। तो अभी आपसे पूछा है इसके आधार का व्यास। आधार का व्यास यानी कि डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम। रेडियस आपके आई है 21, और इसका 2 टाइम हो गया 42 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ है। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। कोई 2 पर्सन है ए और बी, माना ए के पास में एक्स टॉफी है और बी के पास में वाई टॉफी है। अगर ए इसको एक टॉफी दे देता है तो इसके पास से एक कम हो जाएगी, और वाई के पास में एक ज़्यादा हो जाएगी, तो ये दोनों बराबर हो जाती है। तो इसे हम सोल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई यहाँ से आ गया आपका 2। ये इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन दी है आपको ए और बी, उसके पास में एक्स टॉफी है। यदि बी ए को एक टॉफी दे देता है तो ए की टॉफी बी से दोगुनी हो जाती है। ए के पास में एक्स है और बी के पास में वाई है। अगर बी दे देता है तो बी के पास से एक कम होगी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1, और इसके पास में एक ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो इसे देते ही एक्स के पास में वाई से दोगुनी हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई 1 इजकल टू 2 टाइम ऑफ वाई माइनस 1। तो इसे सोल्व करते हैं, एक्स प्लस 1 इजकल टू 2y माइनस 2। तो यहाँ से x माइनस वाई देखते हैं, x माइनस 2y हो जाएगा माइनस के 3। तो समीकरण इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स और प्लस 2y, क्योंकि माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। x से x कट गया तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। y के पास में अगर 5 है तो y की वैल्यू हम इसमें रखते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। x के पास में 7 है, x के पास में आ गई 7, और y के पास में 5। तो आपसे पूछा है ए और बी के पास में कुल टॉफियों की संख्या, तो 7 + 5 करते हैं तो 12, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। IIT बॉम्बे है और मद्रास है, तो 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5। तो ये अगर बॉम्बे में और मद्रास में अगर 5 है तो इससे एक कम, तो एक कम हो जाएगी 4। तो बॉम्बे में 4 होगी, 4x होगी, और मद्रास में होगी 5x। तो हमें दिया है कि बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। पहले हम देखते हैं, ये टोटल स्टूडेंट है आपके 2080, और इन सभी का सम होना चाहिए 2080। तो इन्हें ऐड करते हैं हम, 430 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 4x, ये आपका आ गया 1180।
1180 प्लस के IIT बॉम्बे और मद्रास का योग 4x प्लस 5x, 4x हो गया और ये 5x हो गया, ये इनका होना चाहिए टोटल 2080। तो 1180 इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से 9x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से माइनस करते हैं 2080 में से 1180 तो आएगा 900 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 100। तो अभी आपसे कौन सा पूछा है कि IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, बॉम्बे में है आपकी 4x और एक x की वैल्यू है 100 तो 4 की होगी 400। तो बॉम्बे में हो गई 400 और मद्रास में हो गए आपके 500 स्टूडेंट। तो अभी आपसे बॉम्बे की पूछा है, बस बॉम्बे में हो गए आपके 400 स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम 2 से काटते हैं, 7 से काटते हैं 2 बार और एक काटते हैं 13 बार और 43 दूनी 86, 43 तिया 129 और 27 पंजे 135 और 23 दूनी 40, 23 तिया 69। तो ये ऊपर बच जाएगा आपका, ये 5 जो है डिवाइड में है तो ऊपर हो जाएगा, ये होगा 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। तो अब हम इसके ये पहले ये वाला सोल्व करते हैं। तो ये होगा आपका 5/36 माइनस, तो इसे सोल्व करते हैं, ये आपका अगर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10/3, ये 10/3 आ गया और ये है आपका 16 और 2/2 और ये आपका 7 सॉरी हाँ 13, 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से बच जाएगा 13/3 और मल्टीप्लाई में है इसके 112। तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू -1 है और बाहर है माइनस का 1। तो अभी हो गया 5/36 प्लस के -1 और अंडर रूट में वो कोष्ट में है -1 और 112/36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5/36 प्लस 1 और 1 के मल्टीप्लाई में है आपका 112/36। तो अब एलसीएम ले लेते हैं हम, ये 36 तो 112 5 हो गए 117, तो 117/36 आ गया आपका ओवरऑल। 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 13 बार, तो 13/4 यानी कि देखते हैं हम, यानी कि 3 सही 1/4, यानी कि ऑप्शन टी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप इसे 63 घंटे में खाली कर सकता है। देखते हैं, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप 140 घंटे में और ये 63 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 140 तो आएगा ही। अब देखते हैं 140 में 7 की मल्टीप्लाई तो हो रही है, 9 की नहीं हो रही है, तो एलसीएम हो गया इनका 140 × 9, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 9। तो इनलेट की एक की एफिशिएंसी 9 है और इसकी आउटलेट की 20 है। तो ऐसे सवालों को हम रिवर्स से करते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट समझा रहे हैं हम कि अगर टोटल वर्क है आपका 140 × 9 और टैंक को हमें भरना है 105 घंटे में, तो इसमें ये हो गया 9 0 0 9 चौक 36, 3 9 एकम 9 और 3 12, यानी कि 1260 वो टोटल वर्क हो गया। तो अभी हमें इसे 105 घंटे में भरना है, तो देखते हैं हम इसमें कितना एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एफिशिएंसी हो गई 1260/105, 105 हो गई ये। तो अभी इसे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा आपका 105 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 1 105 यानी कि 12। तो इसे डिवाइड करेंगे हम तो इससे आ जाएगा 12, यानी कि ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी 12 होनी चाहिए प्लस में। तो अभी आपसे पूछा है कि यहाँ पे लगे कितने हैं। यदि 8 इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 9 है, तो 8 की कितनी होगी 72। तो हमें से 72 तो हमें पॉजिटिव में मिल रहा है और आउटलेट कर रहा है निकालने का काम, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में होगी। तो ओवरऑल हमें 12 चाहिए, तो 72 में से क्या माइनस करें कि 12 आ जाए तो 60 होगा। तो एक की एफिशिएंसी अगर 20 है तो 3 की एफिशिएंसी 60 हो जाएगी, तभी 3 पाइप लगेंगे। तो 72 में से 60 माइनस करेंगे तब 12 आएगा, यानी कि इनलेट पाइप जो है उनकी संख्या 3 होगी। तो हमें से ऐसे सवालों को रिवर्स से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ये कोई डिस्टेंस है 90 किलोमीटर की, और पहले 25 मिनट में के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। पहले 25 मिनट वो कुछ स्पीड से करता है और 35 मिनट वह कुछ स्पीड से करेगा। तो पहले 25 मिनट की हम गणना कर लेते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है इसकी 15.2 मीटर प्रति सेकंड और टाइम है 25 मिनट। इसे सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 1 0 से दशमलव कट गया, और 1 से 52 में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 कम 6 और 3 9। तो 912 में अभी हम 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूनी 50, 0 5, 25 कम 25 0 और 25 निम्मा 225, या आ गया 228, यानी कि 22,800 मीटर। तो 90 किलोमीटर है, इसे हम मीटर में करने के लिए 3 जीरो और लगा देंगे तो 90,000 मीटर हो जाएगा। अभी इसमें से माइनस करते हैं, 90,000 में से 22,800 माइनस करते हैं तो 90 में 60 और 2 68, ये हो जाएगा 67,200 मीटर। अभी दूरी शेष बची है। तो अभी इसमें गणना करनी है कि स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है आपका 35 मिनट। इसे सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 1 0। अभी इसे डिवाइड करते हैं हम, 7 से करते हैं 5 बार, 7 एकम 7 और 7 छंग, ये आपका आ जाएगा 0 और 20 और 0 से, हाँ। तो ये आपका आ जाएगा, इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42 और 0, और तो 5 से काटेंगे, 5 ते 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 32, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड रहने वाली है अगली 35 मिनट में। तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।